है अभी आपको बताएं कि फैसलाबाद और गिरदोनवा में शदीद धुंध छा गई है। हद निगाह 30 मीटर तक रह गई है। फैसलाबाद से पिंडी भट्टियां और फैसलाबाद से गोजरा तक मोटरवे को बंद कर दिया गया है। आपको बताते चलें कि फैसलाबाद और गिरदोनवा में शदीद धुंध छा गई है और हद निगाह 30 मीटर तक रह गई है। फैसलाबाद से पिंडी भट्टियां और फैसलाबाद से गोजरा तक मोटरवे को बंद कर दिया गया है। गाड़ियों की भी लंबी लाइनें लग चुकी हैं। उस्मान हैदर से मजीद बात करेंगे जो इस वक्त मोटरवे पर मौजूद हैं। उस्मान, बताइएगा। जी बिल्कुल, फैसलाबाद और गिरदोनवा में ताहाल धुंध का राज बरकरार है और मोटरवे पे भी कुछ सूरत हाल मुख्तलिफ नहीं है। मोटरवे पे भी ताहाल धुंध के बादल छाए हुए हैं, जिसकी वजह जो है वो शहरियों को सफ़र करने में मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। मुसाफिरों को अपनी मंजिल तक पहुंचना है, लेकिन धुंध उनके सफ़र में हायल है और ताहाल धुंध के हायल रहने से जो है वो उनको इन इंटरचेंजेस पे रुकना पड़ रहा है। कुछ लोग जो हैं वो कौमी शाहराहों का भी रास्ता अख्तियार कर रहे हैं अपनी मंजिल तक पहुँचने के लिए, लेकिन कुछ लोग जो हैं वो मोटरवे पे ही सफ़र करना चाहते हैं और वो यहाँ पे इस वक्त मौजूद हैं, जबकि मोटरवे पुलिस की जानिब से जो है वो तमाम तर इंटरचेंजेस फैसलाबाद के जो हैं वो बंद कर दिए गए हैं। कमालपुर इंटरचेंज भी ताहाल बंद है। कमालपुर इंटरचेंज पे ही इस वक्त मौजूद है, जहाँ पे गाड़ियों की जो है वो लंबी लंबी कतारें लगी हुई हैं। लोग जो है वो इंतज़ार में हैं कि कब जो है वो धुंध के बादल साफ़ हों और वो अपने सफ़र का आगाज़ कर सकें, लेकिन धुंध जो है वो जूं के तूं है। अभी तक धुंध के बादल साफ़ नहीं हुए, हद निगाह बेहतर नहीं हुई, जिसका बायस जो है वो मोटरवे हुकाम से हमारी बात हुई है तो उनका ये कहना है कि जैसे ही हद निगाह बेहतर होगी तो इनको काफ़िलों की सूरत में जो है वो यहाँ से जाने की इजाज़त होगी, लेकिन ताहाल जो है वो हद निगाह 30 मीटर से भी कम है, जिसके बायस जो है वो इन्हें मोटरवे पर सफ़र करने की इजाज़त नहीं दी जा सकती। दूसरी जानिब जो है वो लोग जो कौमी शाहराहों पर सफ़र कर रहे हैं उनकी जानिब जो है वो मोटरवे पुलिस की जानिब से हिदायत जारी की गई हैं कि वो गैर ज़रूरी सफ़र तो इज्तनाब करना चाहिए, लेकिन अगर वो सफ़र को कंटिन्यू किए हुए हैं, अगर उन्हें सफ़र करना जो है वो ज़रूरी है तो ऐसे में फोग लाइट का इस्तेमाल जो है वो इन धुंध के दिनों में बहुत ज़रूरी है। साथ ही साथ सफ़र के दौरान इंडिकेटर जोन रखे जाएँ और अगली गाड़ी से जो है वो मुनासिब फासला रखा जाए, ताकि जो है वो किसी किस्म की भी कोई नागहानी सूरत हाल ना आ सके और हादसा रूनुमा ना हो सके। अगर आप मोटरवे पर सफ़र कर रहे हैं तो मोटरवे पुलिस की हेल्पलाइन 130 पे रब्ता किया जा सकता है। बहुत शुक्रिया आपका, आपने हमें अपडेट किया। थाना गुलाम मोहम्मद आबाद के इलाके में चोरी, डकैती और राहजनी की वारदातों में इजाफा। दिन दहाड़े मोटरसाइकिल सवार शख्स से सिद्धूपुरा के इलाके में असलहे के जोर पर 3,54,000 रुपए नकदी और जरूरी कागजात छीन कर फरार हो गए हैं। वारदात की सीसीटीवी सिटी 41 ने हासिल कर ली है। आप इस फुटेज में देख सकते हैं कि किस तरीके से जो डकैती की गई है। राहजनी और डकैती की वारदातों में दिन ब दिन इजाफा होता चला जा रहा है। दिन दहाड़े मोटरसाइकिल सवार शख्स से सिद्धूपुरा के इलाके में असलहे के जोर पर 3,54,000 रुपए नकदी और जरूरी कागजात छीन लिए गए हैं। फैसलाबाद के लिए एक और अहम सियासी ओहदा। पीटीआई रहनुमा चौधरी जफर सिंधु को गवर्नर पंजाब का पॉलिटिकल कोऑर्डिनेटर बना दिया गया। गवर्नर चौधरी मोहम्मद सरवर ने तैनाती की मंजूरी दी है। तहरीक इंसाफ ने फैसलाबाद से एक और पीटीआई वर्कर को अहम ओहदे से नवाजा है। चौधरी जफर सिंधु को गवर्नर पंजाब का कोऑर्डिनेटर बनाए सियासी उमूर मुकर्रर किया गया है, जिसकी मंजूरी चौधरी मोहम्मद सरवर ने दी है। चौधरी जफर इकबाल कल अपने ओहदे का हल्फ गवर्नर हाउस लाहौर में लेंगे। फैसलाबाद में रुई की बढ़ती किल्लत। सनतकारों ने कॉटन यॉन पर 5% कस्टम ड्यूटी और पॉलिस्टर पर मुख्तलिफ शक्लों में 42% ड्यूटी खत्म करने का मुतालबा कर दिया। साबिक सदर चैम्बर ऑफ कॉमर्स ज़िया अलमदार हुसैन कहते हैं, आज हम 14 मिलियन बेल्स से कम होकर 5 मिलियन बेल्स रुई की पैदावार पर खड़े हैं, जो मुस्तकबिल में टेक्सटाइल सेक्टर के लिए खतरे की घंटी है। वो तहरीक जो मैंने शुरू की थी कि ये 5% ड्यूटी आप कम करें, उस पे हुकूमत ने हमारे साथ बहुत ज़्यादा तावन किया है, लेकिन उस वक़्त हमें ये नहीं मालूम था कि हमारा जो कॉटन है वो इतनी कम हो जाएगी। तो ये अनफॉर्चुनेटली 5 मिलियन बेल आ गई है, 6 साढ़े 6 की वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं, तो ये हमारी रिक्वायरमेंट 14 मिलियन बेल है। उनका कहना था कि रुई की बढ़ती किल्लत के बायस पोलिस्टर का इस्तेमाल भी बढ़ रहा है, मगर इस पर आयद 42% ड्यूटियां होने से सनतकारों को मुश्किलात का सामना है। कॉटन पर कस्टम ड्यूटी भी खत्म करने का मुतालबा किया गया है। सोल्यूशन ये है कि जो 5% कॉटन के ऊपर, कॉटन यार्न के ऊपर कस्टम ड्यूटी है, वो भी हमें इमीडिएटली वेव ऑफ करने की जरूरत है।
सैयद ज़िया अलमदार हुसैन का कहना था, मशीर बराए वजीर आजम रज़ाक दाऊद काम करने वाले शख्स हैं, कारोबारी हजरात के मसाइल से बखूबी वाकिफ हैं। उम्मीद करते हैं मुस्तकबिल को मद्देनजर रखते हुए ठोस फैसले करेंगे। कैमरामैन मोहम्मद अदरीस के साथ शिराज भट्ट, फैसलाबाद। फैसलाबादियों के लिए अच्छी खबर है। पंजाब कैबिनेट फाइनेंस कमेटी ने जिला भर की 11 मरकजी शाहरात की तामीर और तरक्की और बहाली के लिए 4 अरब 67 करोड़ रुपए की खतीर तरक्याती फंड्स की मंजूरी दे दी। जड़ावाला और सत्याना रोड्स भी बनेंगी। पंजाब कैबिनेट फाइनेंस कमेटी ने जिला भर की 11 मरकजी शाहरात की तामीर और तरक्की और बहाली के लिए 4 अरब 67 करोड़ रुपए की खतीर तरक्याती फंड्स की मंजूरी दे दी है। NA 105 और PP 106 में 87 करोड़ रुपए से बल्दिया हदूद की 22.70 किलोमीटर तवील सड़कों की तामीर और 19 करोड़ रुपए से 6 किलोमीटर रिंग रोड बहाल की जाएंगी। सड़कों की मरम्मत, पैच वर्क और वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट्स अब होंगे फाल। मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन फैसलाबाद में तरक्याती स्कीमों की मंजूरी मिल गई। फैसलाबाद में मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन में तरक्याती स्कीमों की मंजूरी दे दी गई। अरकान पार्लियामान से तरक्याती स्कीमें मांग ली गई। अरकान अपने हलकों के मसाइल से मुतल्लिका सोसाइटीज कॉरपोरेशन हुकाम से शेयर करेंगे। जनवरी में स्कीमें मुकम्मल करके टेंडरिंग की जाएगी। फेस्को का बिजली चोरों के खिलाफ घेरा तंग। रवा माह 212 बिजली चोर धर लिए गए। 4 करोड़ 39 लाख के जुर्माने किए। 37 के खिलाफ मुकदमात का इंदराज कराया गया। वजारत तवानाई और चीफ एग्जीक्यूटिव फेस्को इंजीनियर अरशद मुनीर की हिदायत पर फेस्को रीजन के 5 सर्कल्स में बिजली चोरी के खिलाफ बिला इम्तियाज कार्रवाइयां की जा रही हैं। माह दिसंबर के पहले 20 दिनों में दौरान चेकिंग फेस्को टास्क फोर्स ने 5 सर्कल से कुल 88,130 बिजली कनेक्शंस को चेक किया। 177 सार्फिन महकमा की PVC लाइन से डायरेक्ट सप्लाई के जरिए 21 मीटर टैंपरिंग और बॉडी में सुराख करके 9 मीटर में शंट सिस्टम लगाकर 4 मीटर की न्यूट्रल ब्रेक करके और 7 सार्फिन फेज पोलैरिटी तब्दील करके बिजली चोरी करते रंगे हाथों पकड़े गए। अब कुछ ख्वाबों की बात कर लेते हैं। सर्दी की शिद्दत बढ़ी है तो पीर महल के शहरी सर्द मौसम में चाय के साथ साथ गर्मा गर्म गुलाब जामुन और गाजर के हलवे का मजा लेने अल्लाहवाला चौक पहुंचे हैं। बात करेंगे नैयर शराजी से। नैयर, बताइएगा। जी बिल्कुल, सर्दी की सर्द रातें, सर्द शामें और पीर महल के शहरी अल्लाहवाला चौक में जो है वो पहुंचे हैं चाय की दुकान पर, जहां पर जो है वो चाय के मज़े उड़ा रहे हैं और साथ में गर्मा गर्म जो गुलाब जामुन है उसके मज़े उड़ा रहे हैं। चाय के साथ गुलाब जामुन ने जो है वो मज़ा दुबाला ही कर दिया। मैं इसको मौजूद हूँ पीर महल के अल्लाहवाला चौक में मशहूर दुकान पर, जहाँ पर जो है जहाँ के चाय और गुलाब जामुन बहुत ही मशहूर है। तो यहाँ पर जो लोग हैं, शहरी हैं, वो चाय के मज़े उड़ा रहे हैं, गुलाब जामुन भी खा रहे हैं। तो शहरी से पूछते हैं, सबसे पहले हमारी निगाह जो वो पड़ी हमारे सामने आए हैं, यहाँ के पहले साबिक चीफ ऑफिसर है म्यूनसिपल कमेटी के तारिक जवेद कंबो, वो बैठे हैं। उनसे पूछते हैं कि वो भी आज गुलाब जामुन और गर्मा गर्म चाय खा रहे हैं, तो वो क्या कहेंगे। तारिक साहब, क्या कहेंगे इस चाय और गुलाब जामुन के बारे में। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी। अल्लाहवाला चौक की ये मशहूर दुकान है। सर्दियों की सर्द रातों में कभी कभी दिल करता है इनके जामुन और अपना ये गाजर हलवा खाने को। इनका टेस्ट इतना अच्छा है कि इस पर ये बिल्कुल कंप्रोमाइज़ नहीं करते। लोग यहाँ जोगदार जोग आते हैं, छोटे क्या बड़े क्या, सभी आके इसका लुत्फानंदोज होते हैं। जी बिल्कुल, जिस तरह आपने तारिक जवेद की बात सुनी है, उनका भी ये कहना है कि तमाम शहरी यहाँ पर आते हैं और अक्सर हम शाम के वक्त सर्दी भगाने के लिए यहाँ पर गर्म चाय गुलाबी के मज़े लेने और गुलाब जामुन के मज़े लेने के आते हैं। दुकानदार भी मतलब मौजूद है, उनसे पूछते हैं कि उनकी इन चीज़ों में क्या ऐसा जादू है, क्यों लोग दीवाने हैं, क्या कहेंगे आप। भाजी अल्लाह का करम है और हमारे मेयार ही हमारी पहचान है कि हम खालस और अच्छी गुलाब जामुन तैयार करते हैं। जी बिल्कुल, जिस तरह आपने दुकानदार की भी बात सुनी, उनका ये कहना है कि सबसे पहले तो अल्लाह का करम है और हमारा म्यार ही हमारी पहचान है। यही वजह है कि लोग जो हैं शाम को होते ही जो यहाँ पर गर्मो गर्म चाय पीने और गुलाब जामुन के मज़े उड़ाने के लिए यहाँ पर आ जाते हैं। आप भी देखते रहे सिटी 41 और मैं पी रहा हूँ गर्मो गर्म चाय। अब कुछ बात करेंगे यौम कायद के हवाले से। मिल्लत के पासबान मोहम्मद अली जिन्ना के यौम पैदाइश के मौका पर क्रेसेंट मॉडल हायर सेकेंडरी स्कूल फैसलाबाद में कायद आज़म डे की तकरीब DC मोहम्मद अली, CO एजुकेशन अली अहमद सयान और ब्यूरो चीफ सिटी 41 ने खुसूसी शिरकत की। मिल्लत का पासबान है मोहम्मद अली जिन्ना,
यौम कायद की मरकजी तकरीब क्रिसेंट मॉडल हायर सेकेंडरी स्कूल में मुनक्किद हुई। डिप्टी कमिश्नर मोहम्मद अली और ब्यूरो चीफ सिटी 41 जफर डोगर भी शरीक हुए। बानी पाकिस्तान कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह की यौम पैदाइश के मौका पर सालगिरह का केक भी काटा गया। एक अजीम कायद जिसको हम पाकिस्तान के जो शहरी हैं वो तो अजीम कहते ही हैं, उनको पूरी दुनिया जो है वो कायद-ए-आज़म के नाम से जानती है और उनको एक अजीम कायद मानती है। जब आप उनकी ज़िंदगी का मुताला करते हैं तो इंसान हैरान रह जाता है कि एक शख्स इतना ज़्यादा बाअसूल हो सकता है, एक शख्स जो अपनी सेहत अपनी जान पर खेल कर भी एक बहुत बड़े काज के लिए लड़ रहा है। ब्यूरो चीफ जफर डोगर ने कहा कि कायद आज़म ने ईमान, इत्तेहाद, यकीन मोहकम के अकवाल पर खुद भी अमल किया और इसका कौम को सबक दिया। कौम को गहरी नींद मुयस्सर करने के लिए कायद को जागना पड़ता है। CEO एजुकेशन अली अहमद सयान ने भी तजदीद अहद का दिन करार दिया। मैं सोच रहा था कि कायद के ना कोई बेटे बेटियां, कोई भी उसकी नस्ल से ऐसा नहीं है जो बढ़ चढ़ के मनाए और हम उसके साथ खड़े हों। कायद आज़म जो थे वो इतने नफीस थे कि उनका ड्राइंग रूम का जो कारपेट था वो वाइट था। ये उनका लेवल था और उनका अकीदा कितना क्लियर था। वो कहते थे मैं अपना काम पूरा कर चुका हूँ, कौम को जिस चीज़ की ज़रूरत थी। तकरीब में मुख्तलिफ तालीमी इदारों के सरबराहान और मुख्तलिफ शोबा है जिंदगी की शख्सियात ने शिरकत की। कैमरामैन मोहम्मद अदरीस के साथ रमजान मिर्जा, फैसलाबाद। मानिए पाकिस्तान कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह का 145वां यौम पैदाइश। कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह के विलादत के हवाले से फैसलाबाद ऐवान सनत व तिजारत में तकरीब का इनेकाद किया गया। शराज भट्ट की रिपोर्ट देखिए। ऐवान सनत व तिजारत में कायद डे की मुनासबत से तकरीब मुनक्किद हुई। सदर चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री इंजीनियर एहतशाम जावेद का कहना था बानी पाकिस्तान का 145वां जन्मदिन उनकी खिदमात को खराज तहसीन पेश करने की मुनासबत से मनाया जा रहा है। DC फैसलाबाद से पार्किंग प्लाजा प्रोजेक्ट को पाया तकमील तक पहुँचाने के लिए सनतकारों के ताउन की यकीन दहानी भी करवाई गई। फैसलाबाद के शहर की खूबसूरती का, फैसलाबाद के डाउनटाउन का पार्किंग का मसला है। वहाँ पर आबादी का बढ़ता हुआ जोर, लोगों की आमदोरफ्त, उस शहर की बद-इंतज़ाम, उस प्रॉपर एरिया की बद-इंतज़ामी, ट्रैफिक के मसाइल, ना सिर्फ मैं समझता हूँ वो सिर्फ और सिर्फ आपके लिए ही मसाइल नहीं है, वो हम लोगों के लिए भी बहुत बड़ा मसला है। और वो आपके लिए ही चैलेंज नहीं है, वो हमारे लिए भी चैलेंज है। हम इसको ओन करते हैं और आपके साथ इसको हल करने के लिए खड़े हैं। DC फैसलाबाद ने तकरीब से खिताब करते हुए कहा कि जरूरत इस अमर की है कि हम कायद आज़म के हर फरमान को माने और अपनी नस्ल को भी कायद की सीरत और किरदार से मुतारफ करवाएं। पार्किंग प्लाजा की तामीर में सनतकारों के ताउन को भी सराहा। ये जो जगह आइडेंटिफाई की गई वो हमारे पास बेस्ट अवेलेबल जगह है और अगर हम उसको आपके ताउन से डेवलप कर लेते हैं तो ये जिस तरीके से सियालकोट की मिसाल दी जाती है उस तरीके से फैसलाबाद की भी एक पूरे सूबे में, पूरे मुल्क में मिसाल दी जाएगी कि जी आपने एक इतना बड़ा प्रोजेक्ट पार्किंग प्लाजा खुद से बनाया और उसमें फिर जाहिर है वो उसका जो भी मोड होगा वो हम डिसाइड कर लेंगे। तकरीब के इख्तिताम पर मुल्क व कौम की सलामती के लिए खुसूसी दुआएं की गईं और कायद डे की मुनासबत से केक भी काटा गया। कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह और साबिक वज़ीर आज़म या मोहम्मद नवाज शरीफ की सालगिरह। टोबा टेक्सिंग में नून लीग के ज़िला सदर अमजद अली जावेद ने केक काटा। शाहिद महमूद की रिपोर्ट। टोबा टेक्सिंग DC ऑफिस में ज़िला इंतजामिया की जानिब से कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह की सालगिरह का केक काटा गया। मरकजी नायब सदर PTI चौधरी अशफाक, MPA सईद अहमद सईदी, DC उमर जावेद, DPO उमर फारूक समेत दीगर ने शिरकत की। चौधरी अशफाक और सईद अहमद सईदी ने कहा कि कायद आज़म सियासतदानों के लिए रोल मॉडल हैं, उनके अफकार पर अमल पैरा होने की जरूरत है। बाबाए कौम ने ब्यूरोक्रेट्स के लिए रहनुमा उसूल बताए हैं। काम काम और सिर्फ काम, हम उस पर यकीन रखते हैं कि कायद आज़म का जो फरमान है वो यकीनन हमारे लिए बायस तकबीयत है। हम उनके इन अहकामात पे, उनके इन अफकार की बना पर जो भी शख्स काम पे तवज्जो देता है, अपने काम से गर्ज रखता है, वो हमेशा तरक्की पाता है। कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह एक अजीम लीडर, एक अजीम इंसान और एक पाया के सियासतदान थे। उनकी जो पाकिस्तान के हसूल के लिए जो कुर्बानियाँ हैं
उनको हमेशा मद्देनज़र रखा जाएगा। उन कुर्बानियों की वजह से आज हम एक आज़ाद मुल्क में रह रहे हैं। दूसरी जानिब नून लीग ने कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना और मियां नवाज शरीफ के यौम पैदाइश पर तकरीब का एहतमाम किया। ज़िला सदर अमजद अली जावेद, साबिक MP मियां रफीक, सदर डिस्ट्रिक्ट बार चौधरी नासिर इकबाल और दीगर ने शिरकत की। अमजद अली जावेद ने कहा कि कायद-ए-आज़म ने मुसलमानों को उनके अलग वतन का लाजवाल तोहफा दिया। लाखों लोग तहस एक हुए, तब जाके ये मंजिल हमें हासिल हुई, लेकिन नतीजा जो है वो उस तरह जिसका ख्वाब हमें दिखाया गया था, देखा गया था, वो हासिल नहीं हो सका। शुरका ने कहा कि बाबाए कौम ने अनथक मेहनत के बाद हमें पाकिस्तान जैसा मुल्क अता किया। कैमरा टीम और ब्यूरो चीफ वकार घुम्मन के साथ शाहिद महमूद, टोबा टेक सिंह। फैसलाबाद में यौम कायद की मुनासबत से यूथ पार्लियामेंट और लेबर फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान के ज़रिए एहतमाम तकरीब। कायद-ए-आज़म के यौम पैदाइश का केक काटा गया। तफसीलात इस रिपोर्ट में। पाकिस्तान यूथ पार्लियामेंट के नौजवानों ने कायद आज़म को खराज अकीदत पेश किया। इस हवाले से मियां महबूब का कहना था कि कायद की तालीमात पर अमल ही मुल्क की तरक्की का रास्ता है। बानी पाकिस्तान ने दिन रात मेहनत की, जिसकी वजह से आज हम आज़ाद मुल्क में सांस ले रहे हैं। अपने मुल्क की अजमत को हमेशा कायम रखेंगे। तकरीब के आखिर में शुरका ने मुल्क की सलामती के लिए दुआ भी की। आज कायद आज़म की बर्थडे थी, इसके हवाले से हमने केक काटा है पाकिस्तान लेबर फेडरेशन ने और पाकिस्तान यूथ विंग ने। हमने रल के केक काटा है और इस पैगाम दे रहे हैं पूरी दुनिया को कि कायद-ए-आज़म वैसे लीडर जो था, अजीम लीडर था हमारा, उसने हमें आज़ादी हासिल दी है। इस आज़ादी को कायम रखने के लिए हमें उनकी जद्दोजहद को सराहना चाहिए। बानी पाकिस्तान की 144वीं सालगिरह का केक बटाला कॉलोनी में काटा गया। चेयरमैन PHA मियां वारिस अजीज और PTI कारकुनों ने तकरीब में शिरकत की। कायद-ए-आज़म की सियासी खिदमात को खराज अकीदत पेश करते हुए मियां वारिस अजीज का कहना था, बिलाशुबा कायद इस खत्े के सबसे अजीम सियासतदान हैं। कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने अनथक मेहनत से ये हमारे लिए खिता जो है एक इस्लाम के नाम से बनाया है। हम इसमें अक़लियत भी और मुसलमान भी जो एक आज़ादाना हैसियत से हम रह रहे हैं। जो हमारे कायद का फरमान है, काम काम और काम, और इंशाल्लाह ताला जो हमारे लीडर हमें मिले हैं PTI की तरफ से, इधर से मियां वारिस अजीज साहब, माशाल्लाह जैसे भी जो भी दिन हो रात हो, ये हम वक्त हमारे साथ चलते हैं। शुरका का कहना था कि कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की खिदमत हमेशा याद रखी जाएंगी। कैमरा टीम और साथी रिपोर्टर अली रजा के साथ उमैर अजमत, फैसलाबाद। जंग में मुस्लिम लीग के ज़रिए एहतमाम बानी पाकिस्तान कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना रहमतुल्लाह अलैह और नून लीग के कायद मियां नवाज शरीफ की सालगिरह की तकरीब का केक काटा गया। मुबशर हसन नकवी की रिपोर्ट देखिए। नून लीग जंग के ज़रिए एहतमाम केक काटने की तकरीब ज़िला जनरल सेक्रेटरी आसिफ अली डुड्डी की रिहाइश गाह पर हुई। रहनुमा नून लीग नईम अजीज सिंधु, अमजद अब्बास, राना सईद, जाहिद अदील, जाहिद परवेज लाला, वसीम भट्टी, उमर दराज तजरा और दीगर ने शिरकत की। इस मौका पर पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाए गए और बानी पाकिस्तान को जबरदस्त अंदाज में खराज अकीदत पेश किया गया। कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना का पाकिस्तान पे एहसान है। वहाँ पे मैं अपने कायद मियां नवाज शरीफ का भी मुतक़द हूँ कि उन्होंने पाकिस्तान की बका के लिए जितनी जंग लड़ी और पाकिस्तान को एटमी कुव्वत बनाया और पाकिस्तान को पूरे आलम इस्लाम में एक मुकाम दिलाया, हम उसके बहुत मशकूर हैं। तकरीब के दौरान नून लीग के कारकुनान ने कहा कि उनके लीडर नवाज शरीफ ने मुल्क की तरक्की के लिए अहम किरदार अदा किया। उनकी खिदमात को फरामोश नहीं किया जा सकता। आज हम लोगों ने बानी पाकिस्तान कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना रहमतुल्लाह अलैह और हमारे कायद जनाब नवाज शरीफ साहब की सालगिरह का मुश्तरका एक केक काटा है। बुनियादी तौर पे अगर हम देखें तो कायद-ए-आज़म रहमतुल्लाह अलैह बिलीव करते थे सुपरमेसी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशंस पे, जस्टिस फॉर कॉमन मैन पे, रिस्पेक्ट फॉर वोट पे और राइट्स ऑफ मिनॉरिटी और राइट्स ऑफ वेमेन पे। और उसकी जो सही लेगेसी है या उसके जो सही वारिस हैं वो मियां नवाज शरीफ साहब ही हैं। इन्होंने रिस्पेक्ट फॉर वोट की बात। तकरीब के आखिर में नून लीग के कारकुनान की जानिब से वतन अजीज की सलामती और इस्तेहकाम के लिए दुआ भी की गई। कैमरामैन अजीम अहमद के साथ मुबशर हसन नकवी, सिटी 41 छंग। फैसलाबाद में क्रिसमस के त्यौहार के लिए मसीही बिरादरी पुरजोश। सेंट पीटर चर्च चनाब चौक में तकरीब का इनेकाद किया गया। सेंट पीटर्स चर्च चनाब चौक में क्रिसमस के हवाले से तकरीब का इनेकाद किया गया। क्रिश्चियन कम्युनिटी की बड़ी तादाद ने शिरकत की। क्रिसमस के गीत भी गाए गए। तकरीब में मौजूद शुरका का कहना था कि क्रिसमस की खुशियां पूरी दुनिया में मनाई जा रही हैं। आज के दिन हम बहुत खुश हैं, अपनी फैमिलीज के साथ एंजॉय कर रहे हैं। चर्च में इबादत सुबह के टाइम हुई है, उसके बाद जो है हम यहाँ से फ्री होकर घरों में जाएंगे। यहाँ पर भी सबसे मिल रहे हैं, सारे रिश्तेदारों से, सारे दोस्तों से, अजीज़ों से,
اور اس کے بعد اب گھر جا کر ہم جو ہیں ایک دوسرے کو جو ہیں کیکس جو ہیں وہ فیملیز میں ڈسٹریبیوٹ کرتے ہیں. کیک آ رہے ہیں جا رہے ہیں, مٹھائیاں ڈسٹریبیوٹ کر رہی ہیں, اور جیسے سردیوں کا گاجر کا حلوہ ہوتا ہے تو سب کچھ یہی ہے. اور اس کے بعد ابھی مل کے ہم شاید باہر لنچ کریں گے اور فیملی کے ساتھ اچھا ٹائم اسپینڈ کریں گے. پلاننگ تو خیر کافی تھی, لیکن کووڈ کی وجہ سے ہم کوشش کر رہے ہیں کہ ہم جون سا کرسمس ہے اپنا گھروں میں ہی منائیں, اور ڈیفینیٹلی ہم اسپیشل لنچ تیار کریں گے, ہمارے فیملی ممبرز آئیں گے اور ہم ان کے ساتھ انجوائے کریں. آج کرسمس ہے تو ہم یہاں پہ پریئر کے لیے آئے ہیں. چرچ میں بہت ساری فیملیز آئی ہیں, چرچ بھرا ہوا ہے. ابھی ہم پریئر سے فارغ ہوئے ہیں اور اس کے بعد ہم چرچ سے باہر جب لوگ آئیں گے ان سے ملیں گے. کرسمس کی تقریب کے فرائض انجام دینے والے شرکا میں گفٹ بھی تقسیم کیے گئے. کیمرہ مین محمد عرفان کے ساتھ علی رضا, فیصل آباد. ٹوبہ ٹیکسنگ میں کرسمس پر مختلف گرجا گھروں میں عبادت کا اہتمام کیا گیا. کرسمس کیک کاٹنے کی تقریب بھی منعقد ہوئی. وقار گھمن کی رپورٹ. سلویشن آرمی چرچ میں بھی خواتین و حضرات کی کثیر تعداد نے شرکت کی. خواتین نے کرسمس گیت گا کر حضرت عیسیٰ کی ولادت کی خوشی کا اظہار کیا. فادر جوزف نے عبادت کرائی. مسیحی افراد کا کہنا تھا کہ کرسمس کی خوشیاں امن کا پیغام لاتی ہیں. حضرت عیسیٰ امن کے پیغمبر تھے, ہمیں پیار, محبت, امن کو فروغ دینا چاہیے. ٹوبہ ٹیکسنگ میں کیتھولک چرچ وریام روڈ پر کرسمس عبادات میں مسیحیوں کی کثیر تعداد نے شرکت کی. خواتین, بچے, بڑے سب خوبصورت ملبوسات میں ملبوس تھے. چرچ میں خصوصی عبادت کروائی گئی جبکہ بچوں نے کرسمس گیت گا کر خوشی کا اظہار کیا. فادر خورشید سائمن نے ملک و قوم کی سلامتی کے لیے دعا کی. سی ایم ایچ چرچ میں بھی خواتین و حضرات کی کثیر تعداد نے کرسمس کے موقع پر عبادات میں شرکت کی. مسیحی برادری نے کرسمس گیت گا کر حضرت عیسیٰ کی ولادت کی خوشی کا دن منایا. تقریب کے اختتام پر ملک کی سلامتی کے لیے بھی دعا کرائی گئی. اسی طرح ٹوبہ ٹیکسنگ میں حقوق حلق کی جانب سے شہباز چوک پر مسیحی برادری کے ساتھ خوشیاں بانٹنے کے لیے کیک کاٹنے کی تقریب منعقد ہوئی. یونین کے جنرل سیکرٹری محمد شبیر سمیت مرد و خواتین کی کثیر تعداد نے شرکت کی. شرکا کا کہنا تھا کہ مسیحی برادری کی خوشیوں میں شانہ بشانہ ساتھ کھڑے ہیں. اس موقع پر ملک و قوم کی سلامتی کے لیے بھی دعا کی گئی. سالویشن آرمی چرچ چناب نگر میں کرسمس کے حوالے سے تقریب کا انعقاد کیا گیا. مسیحی برادری کی خواتین کی جانب سے گیت پیش کیے گئے. ایک گال پر تماچا مارے تو دوسرا بھی اس کی طرف. اپنے دشمنوں کے لیے کیا کرو, دعا کرو. تو مسیحی لوگ دعا سے بدلا لیتے ہیں. ملک بھر کی طرح چنیوٹ میں بھی کرسمس تقریبات کا انعقاد کیا گیا. سالویشن آرمی چرچ میں کرسمس کی تقریب ہوئی. مسیحی برادری نے کثیر تعداد میں شرکت کی اور گیت پیش کیے. سالویشن آرمی چرچ چناب نگر میں کیپٹن عظیم پرویز نے کرسمس کے حوالے سے خطاب کیا اور دعائیا گیت پیش کیے. دیکھتے ہیں کہ اس نے بہت بڑی قیمت کو چکایا اور اسے بہت بڑی قیمت ادا کرنا پڑی. ہمارا امیر ترین دولت مند یسوع غریب بن گیا, یہ سب سے پہلی قیمت ہے. تقریب میں مسیحی برادری نے ملک پاکستان کی سلامتی اور پاک فوج کے لیے خصوصی دعائیں بھی کی. کرسمس کی تقریب میں سیکیورٹی ہائی الرٹ رہی. پولیس کے ساتھ ریسکیو 112 کے جوان اور سول ڈیفنس کے اہلکار اپنے فرائض ادا کرنے میں مصروف عمل تھے. کیمرامین علی زیب چوہان کے ساتھ عبدالقدیر کلیار, سٹی 41, چنیور. گوجرا میں بھی ملک بھر کی طرح مسیحی برادری کرسمس کی خوشیاں مناتی رہی. اسمبلی آف جسٹس چرچ میں پادری محمود نے خصوصی دعا کروائی. گوجرا میں بھی دنیا بھر کی طرح مسیحی برادری کرسمس کی خوشیاں منانے میں مصروف ہے. شہر کے مختلف چرچز میں خصوصی عبادات کا اہتمام کیا گیا. مسیحی بچوں, خواتین اور مردوں نے بڑی تعداد میں شرکت کی. بچوں کی جانب سے شاندار مذہبی ٹیبلوز بھی پیش کیے گئے. فادرز اور بشپس کی جانب سے ملک پاکستان کی سلامتی کے لیے خصوصی دعائیں کرائی گئیں. ساتھ ہی کیمرامین کے ہمراہ حافظ فرحان علی, سٹی 41, گوجرا. کمالیہ میں کرسمس کے موقع پر پیس مشن انٹرنیشنل چرچ اور کیتھولک چرچ میں عبادات کا سلسلہ جاری رہا. فادر طاہر رؤف نے چرچز میں خصوصی دعا کرائی. پیس مشن انٹرنیشنل چرچ اور کیتھولک چرچ میں مسیحی برادری نے کرسمس کے موقع پر عبادات میں بھرپور شرکت کی. پیس مشن انٹرنیشنل چرچ اور کیتھولک چرچ میں مسیحی برادری نے کرسمس کے موقع پر عبادات میں بھرپور شرکت کی. ملکی و قومی سلامتی کے لیے خصوصی دعائیں بھی مانگی گئیں. کرسمس کے موقع پر بچے بڑے سب ہی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی آمد پر خوشی سے سرشار ہیں. کرسچن کالونی میں مختلف قسم کے کھانے پینے کے سٹولز اور جھولے بھی لگائے گئے. بچے خوش دکھائی دیے. کوئی جھولے لیتا دکھائی دے رہا ہے تو کوئی چٹپٹے کھانے کھاتا نظر آیا. مسیح کی آمد کا دن ہے آج, ٹھیک ہے. میرے حوالے سے یہی ہے کہ سب اپنا کرسمس ہیپی انجوائے کریں. موقع پر مسیحی بچوں کا جوش و خروش قابل دید رہا. کرسچن کالونی کمالیہ میں جشن کا سما رہا. ہر کوئی یسوع مسیح کی آمد کے موقع پر خوشی سے سرشار دکھائی دیا. رنگ برنگے ملبوسات پہن کر ایک دوسرے کو یسوع مسیح کی آمد پر مبارکباد دی گئی. کیمرامین جواد ملک کے ساتھ رضوان خان, سٹی 41, کمالیہ.
डिस्ट्रिक्ट स्पोर्ट्स झंग के ज़ेर एहतमाम आर्चरी चैंपियनशिप झंग की टीम 355 पॉइंट्स के साथ पहली पोजीशन हासिल करके टाइटल अपने नाम कर गई। डिस्ट्रिक्ट स्पोर्ट्स ऑफिस झंग के ज़ेर एहतमाम अंडर 12 आर्चरी चैंपियनशिप का इनेकाद किया गया। डिवीजन भर से नन्हे खिलाड़ियों ने हिस्सा लिया। खिलाड़ियों का कहना है कि इस तरह के इवेंट से हमारी हौसला अफजाई होती है। जिले इंतजामिया को ज्यादा से ज्यादा इवेंट्स कराने चाहिए। आज हमारा आर्चरी का मुकाबला है। आज मैं ये आर्चरी का मुकाबला जीत कर जाऊंगी। आज हमारा डिस्ट्रिक्ट में ये स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में हमारा आज कंपटीशन है। हमें यहाँ बहुत मजा आ रहा है। जिले स्पोर्ट्स ऑफिसर मोहम्मद इमरान का कहना है कि आर्चरी में हमेशा झंग ने तारीख रकम की। हमारी कोशिश है इस खेल को जिला में फरोग दें। बेसिकली मकसद है वो ये है कि पाकिस्तान की जो आर्चरी की हिस्ट्री है उसमें झंग सबसे आगे है और मौजूदा आज तक के अदादो शुमार के मुताबिक हमारे इंटरनेशनल और पाकिस्तान नेशनल नंबर 1 और नंबर 2 है। चैंपियनशिप में झंग ने पहली, फैसलाबाद ने दूसरी, जबकि टोबा टेक सिंह ने तीसरी पोजीशन हासिल की। कैमरामैन वसीम अजीज के साथ वसीम अहमद, सिटी 41 झंग। इसके साथ ही ये बुलेटिन अपने इख्तिताम को पहुंचा।